दोस्तों ये है चैनल माय हिंदी माय उर्दू। मैं हूं मोइन शम्सी। सलाम हिंदुस्तान। जिन दोस्तों ने पिछला एपिसोड देखा था उन्हें मालूम है कि आज मैं बात करूंगा आफरी आफरी नगमे के दूसरे अंतरे की, यानी उस अंतरे के कठिन शब्दों का अर्थ बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा उनका सही उच्चारण। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, छोटा सा ही है, और इस वीडियो का पूरी तरह से लुत्फ उठाने के लिए इससे पहले वाला वीडियो भी देखिएगा और इसके बाद वाला भी, क्योंकि ये एक पूरी सीरीज चल रही है। अगर इस सीरीज को पूरा देखेंगे तो आपको मजा ज्यादा आएगा। इसके अलावा आपके लिए एक सूचना भी है, एक इंफॉर्मेशन, एक इत्तला है। वो ये कि बहुत जल्द मैं एक एपिसोड में कमेंट बॉक्स में पूछे गए कुछ सिलेक्टेड सवालों के जवाब दूंगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सवाल आपके नाम के साथ माय हिंदी माय उर्दू के किसी एपिसोड में शामिल हो, तो हिंदी या उर्दू भाषा से संबंधित कोई अच्छा सा सवाल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सवाल वाकई अच्छा हुआ और उसके जवाब से दूसरों को भी फायदा हो रहा हो तो मैं वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। और अब मुखातिब होता हूं मिस्टर फुंतरू से। जी फुंतरू साहब, आप बड़ी खामोशी से बैठे हुए हैं, क्या बात है? सर जी, आप इतनी अच्छी बातें बता रहे हो तो मैंने सोचा कि पहले चुपचाप सुन लूं कि आप क्या रहे हो। ये तो अच्छी बात है। तो सर जी, अब जल्दी से आफरी आफरी के दूसरे अंतरे का अर्थ बताओ। ठीक है, सुनो। दूसरे अंतरे में सबसे पहले है चेहरा एक फूल की तरह शादाब है। शादाब 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 तो मेरे पड़ोस में रहता है। देखो भाई, अब चुपचाप सुन लो, ज्यादा नहीं बोलते हैं। सॉरी सॉरी जी, सॉरी। चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई महताब है। इन लाइनों में शादाब का मतलब है फ्रेश या खुशगवार या प्लेजेंट, हरा भरा, और महताब का मतलब है चांद यानी मून। सर जी, चांद के नाम पे कुछ याद आया है, इजाजत हो तो बताऊं? अच्छा चलो बताओ। सर जी, मैंने ऑब्जर्व किया है कि जितने भी हमारे फिल्मी गाने हैं ना, हाँ, उनमें जिन जिन में चांद शब्द आता है, उनमें अगर चांद शब्द की जगह सांड शब्द लगा दो तो बड़ा मजा आता है गाने में। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? सर जी, सही कह रही हूँ, यकीन ना आए तो करके देख लो। जैसे वो गाना है ना, चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने कब सोचा था, उसमें अगर चांद की जगह सांड शब्द लगा दो और गाओ तो देखो कितना मजा आएगा। सांड सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने कब सोचा था। ओहो, तुम क्या बातें कर रहे हो? नहीं सर जी, इस समय आप बिजी हो, वैसे फुर्सत में जब हो ना तो ऐसा करके देखना, जितने गानों में चांद शब्द आ रहा हो उनमें सांड लगा देना। जैसे मियाँ ने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, तो उसमें करना मियाँ ने पूछा सांड से कि देखा है कहीं। सांड ने कहा सांडने की कसम, नहीं नहीं नहीं। अच्छा अब छोड़ो ये बातें, काम की बात सुनो। ठीक है सर जी, ठीक है, बताओ। तो चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई महताब है। इन दो लाइनों में शायर जो है वो अपनी महबूबा के चेहरे की तारीफ कर रहा है, उसकी तुलना फूल से कर रहा है और फिर चांद से कर रहा है। अच्छा, सर जी आगे बताओ। आगे सुनो। चेहरा जैसे गजल, चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे कंवल। सर जी, कंवल नहीं, कमल, कमल बोलो, कमल कमल। अरे भाई कंवल कंवल। सर जी, ये तो कुछ गलत सा लग रही है। गलत नहीं है, उर्दू में कमल को कंवल कहते हैं, कंवल। अच्छा, पूरा बताओ। सुनो। चेहरा जैसे गजल, इसका मतलब है कि उसका चेहरा गजल की तरह है। जिस तरह गजल सुनने में अच्छी लगती है, उसी तरह उसका चेहरा भी अच्छा लगता है, या यूं कह सकते हैं कि उसका चेहरा कवितामय है। और चेहरा जाने गजल, इसका मतलब यह है कि उसका चेहरा ऐसे है जैसे किसी गजल की जान हो। और चेहरा जैसे कली, यानी उसका चेहरा फूल की कली के जैसा है और उसका चेहरा कंवल के फूल का जैसा है। तो इसमें शायर कहीं चेहरे की तुलना गजल से करता है, कहीं कली से करता है, कहीं कंवल से करता है। इसी तरह से शायर अगले शेर में भी चेहरे की तुलना मुख्तलिफ चीजों से करता है। जैसे ये चेहरा जैसे तसव्वुर भी, तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी, चेहरा ताबीर भी। तसव्वुर का मतलब क्या है? तसव्वुर का मतलब है कल्पना, इमेजिनेशन। ओ। और तस्वीर का मतलब तो तुम जानते ही हो,
हाँ वो तो मैं जानता हूँ, चित्र को कहते हैं फोटो को, फोटो को तस्वीर कहते हैं। राइट। अच्छा सर, ये ख्वाब क्यों कह रहे हो? ख्वाब, ख्वाब बोलो ना, ख्वाब। देखो भाई, लिखा तो ख्वाब ही जाता है लेकिन बोला ख्वाब जाता है। और सर ताबीर का मतलब क्या है? ताबीर का मतलब है ख्वाब की एक्सप्लेनेशन यानी इंटरप्रिटेशन। ताबीर हिंदी में कहते हैं स्वप्न फल। ओ अच्छा अच्छा, तो पूरा मतलब ये हुआ कि उसका चेहरा कल्पना भी है, चित्र भी है, सपना भी है और सपने की एक्सप्लेनेशन भी है। हाँ सही कहा। अगला सुनो। जी। चेहरा कोई अलिफ लैलवी दास्तां। अलिफ लेलवी मतलब अलिफ लेला? हाँ, अलिफ लैला वाली। अच्छा सर एक बात बताओ। ओहो, पहले पूरी बात तो सुन लेते। नहीं नहीं सर, पहले ये बताओ, ये अलिफ लेला का क्या चक्कर है? लेला के साथ तो मजनू होना चाहिए, ये अलिफ क्यों लगा है? अलिफ से क्या मतलब हुआ? भाई फुंतरू, तुमने सवाल अच्छा किया है, इसके बारे में बताता हूँ। जी। सुनो, असल में ये अलिफ लैला नहीं होता, ये होता है अल्फ लैला, अल्फ। लेकिन सर जी हमने तो अलिफ लेला सुना है। हाँ हाँ, सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो। अलिफ लैला नहीं बल्कि अल्फ लैला सही टर्म है। ये दो शब्दों से बना है, एक अल्फ जो कि अरबी का शब्द है और दूसरा लैला, ये भी अरबी का शब्द है। अच्छा 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 अच्छा। अल्फ लैला का मतलब है 1000 रातें यानी अरेबियन नाइट्स। अलिफ लैला कुछ नहीं होता, अल्फ लैला है। अच्छा अब समझ में आ गई। और दास्तां का मतलब तो लंबी स्टोरी ना? हाँ, दास्तान का ही एक रूप है और इस शब्द का अर्थ वही है जो तुम बता रहे हो, लंबी कहानी। तो चेहरा कोई अलिफ लैलवी दास्तां, चेहरा एक पल यकीन, चेहरा एक पल गुमा। यकीन जो है ये यकीन शब्द का ही एक रूप है और गुमा जो है वो गुमान शब्द का एक रूप है। तो दास्तां, यकीन और गुमा का मतलब है दास्तान, यकीन और गुमान। यकीन तो तुम जानते हो, विश्वास। जी जी जी। और गुमान का मतलब है डाउट, धोखा, संदेह, कंफ्यूजन। हाँ सही कहा तुमने, बड़ा समझदार हो गए हो भाई। सर जी बस ये सही चल रहा है। आगे सुनो। चेहरा जैसे कि चेहरा कहीं भी नहीं, माहरू माहरू, महजबी महजबी। सर जी ये शायर साहब जो हैं ये एंड में आके कोई शब्द डबल डबल क्यों कर देते हैं? भाई ये तो एक अंदाज है, ये एक अदा है, एक स्टाइल है शायर का। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब बताओ सर जी। बताते हैं। देखो, चेहरा जैसा कि चेहरा कहीं भी नहीं, इसका मतलब है कि उसका चेहरा ऐसा है कि ऐसा चेहरा दुनिया में कहीं भी नहीं है। और माहरू दो शब्दों से बना है, माहरू। माह का मतलब चांद, फारसी भाषा में चांद को माह कहते हैं, और रू का मतलब है चेहरा। माहरू चांद जैसे चेहरे वाला, और माहजबी का मतलब है माह जबी। दो शब्द हैं, मतलब हुआ माह जैसी जबी वाला। माह का मतलब चांद और जबी का मतलब माथा, चांद के जैसे चमकते माथे वाला या माथे वाली। और इन शब्दों को दो दो बार इस्तेमाल करने की वजह यह है कि शायर इन पर जोर देकर अपनी शायरी के जरिए सौंदर्य की व्याख्या और भी अच्छी तरह से करना चाहता है। अच्छा अच्छा सर जी, अब समझ गया। भाई वाह सर जी, आपने बता दिया, बहुत मजा आ रहा है मुझे तो, इसको सुनने में बहुत ही मजा आ रहा है। चलो अच्छा है, तुम्हें मजा तो आ रहा है, मालूमात भी बढ़ रही है तुम्हारी। हाँ सर जी ये बात तो है। अब जल्दी से इसका तीसरा अंतरा भी बता दो। तीसरा अंतरा अभी नहीं। अभी नहीं? क्यों? तीसरा अंतरा ब्रेक के बाद। ओके सर जी, ओके। तो फिलहाल सलाम हिंदुस्तान। सलाम हिंदुस्तान।